मैं श्वेता और आज बिना डरे सब बोल रही हूँ। शादी से पहले सब अच्छा था, सब ओके था। लड़का सरकारी बैंक में था, शांत स्वभाव का था, सरल था, सौम्य था, कुल आदर्श पति टाइप का था। घर वालों ने बोला किस्मत से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। फिर क्या था, शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। कैसे बताऊं? वो कमरे में आया जरूर, लेकिन मेरे पास नहीं आया। और जब मैंने पास आने की कोशिश की तो उसने मुझे झुंझलाकर बोला, कुछ शर्म बाकी है, ये सब यहीं दिखा दोगी। मैं चुप हो गई। मैंने सोचा शायद थक गया होगा, यही सोचकर मैं सो गई। लेकिन ये सिर्फ उस रात की कहानी नहीं थी, ये कहानी तो हर रात की बन चुकी थी। खैर, समय बीता। कुछ टाइम बाद मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? तो जवाब में मुझे गालियां मिली। मुझे बोला गया, सब तेरे दिमाग का फितूर है, हर बात में तुझे सेक्स ही नजर आता है। मुझे ही दोषी ठहराया गया। मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, मेरी जरूरतों को गंदी सोच बोला गया और मैं शर्मिंदा हो गई। डर के मारे खुद से ही नफरत करने लगी। लेकिन सच तो तब सामने आया जब उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। राघव नपुंसक था और उसने ये बात ना सिर्फ मुझसे ही नहीं छुपाई थी, उसने समाज से भी छुपाई थी। और ये बात उसे शादी से पहले से पता थी। उसने शादी सिर्फ इसलिए की कि सबको लगे कि वो मर्द है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो मर्द था ही नहीं, उसमें था तो सिर्फ अहंकार था। मैं खुद को ही दोष देने लगी। कितनी ही रातें मैंने रोते हुए बिताई। सोचती थी शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं ही औरत कहलाने के लायक नहीं हूं, मैं ही औरत बनने के लायक नहीं हूं, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, राघव मुझे बात बात पर जलील करता था, बात बात पर गाली देता था, ना बात बात पर नीचा दिखाता था। बोलता था बाजारू औरत, बाजारू औरत। और मैं, तेरी जैसी जो सोच है ना, वो बाजारू औरत जैसी है। तेरी जैसी औरतें ही आदमी को बदनाम करती हैं, मर्द को बदनाम करती हैं। लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। मैंने केस किया धोखाधड़ी का, मानसिक शांति भंग करने का, और जो मेडिकल सच्चाई है उसे छुपाने का। मेरी चुप्पी थी ना, शायद उसकी ताकत थी। और जब मैंने चुप्पी तोड़ी तो कांपने लगा। मैंने तलाक लिया, पूरे साहस के साथ, पूरी खुददारी के साथ तलाक लिया। अब समाज मुझे बोलेगा कि ये तो तलाकशुदा है, इसमें भी कोई कमी रही होगी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं बच गई। एक ऐसे आदमी से, एक ऐसे मर्द से जो मर्द कहलाने के लायक था ही नहीं, और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी साहस की बात है। शादी सिर्फ 7 फेरे या सिंदूर ही नहीं होता, वो एक भरोसे का रिश्ता है। अगर उसमें झूठ हो और तो उसे तोड़ देना ही साहस का काम होता है। मर्दानगी का मतलब सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं होता, शारीरिक जो ताकत होती है उसे ही मर्दानगी नहीं बोलते। मर्दानगी यानी कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना। मर्द वो है जो सच्चाई को एक्सेप्ट करे